चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राम मंदिर चोरी मामला, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने दर्शन करवाए, 20 घंटे नजर बंद रख के रखा था। सीओ ने जेल में आरोपियों से पूछताछ की। दरअसल दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। करीब 20 घंटे नजर बंद रखने के बाद मंगलवार रात 9 बजे पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कराए। अजय राय ने कहा कि भगवान जब बुलाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई सरकार सत्ता नहीं रोक सकती। मैं महादेव का भक्त हूँ, निश्चित तौर से आज भगवान ने बुलाया है। प्रभु से एक ही चीज मांगी है कि यहाँ जो चोरी हो रही है उन्हें दंड मिले। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने सोमवार देर रात 11:30 बजे अजय राय को अयोध्या के एक होटल से नजरबंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद उन्हें राम मंदिर के करीब 50 किलोमीटर दूर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में पुलिस लेकर गई थी। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था। दोस्तों, उन्होंने आज मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान भी किया था। डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा, तनुज पूनिया और उज्जवल रमण सिंह शामिल थे। इन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया। वहीं दोस्तों, इसी बीच कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज और हल्का बल प्रयोग भी किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल्स के इंपोर्ट पर जीरो कस्टम ड्यूटी 15 जुलाई तक बढ़ी। सरकार ने 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर राहत दी। सप्लाई बनाए रखने के लिए फैसला किया। दरअसल दोस्तों, सरकार ने 30 जून को लगभग 40 जरूरी पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर जीरो कस्टम ड्यूटी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब यह राहत 15 जुलाई तक लागू रहेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों के बीच घरेलू उद्योगों को स्थिरता देने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, यह फुल कस्टम ड्यूटी छूट पहली बार 2 अप्रैल को एक अस्थायी राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी। पहले इसे 3 जून को समाप्त होना था, लेकिन मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने इस छूट को 15 जुलाई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, ड्यूटी माफी का यह फैसला उन उद्योगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा जो पेट्रोकेमिकल, फीड स्टॉक और इंटरमीडिएट पर निर्भर है। इनमें प्लास्टिक्स, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता रहेगी बरकरार। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की कोशिश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को पहले की ही तरह अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया जिसमें अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। यानी कि दोस्तों, अब अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अमेरिका में एंटर कर लेता है और वहां पर उससे कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसकी वाइफ से, या फिर वह किसी अमेरिकी नागरिक से शादी कर लेता है और फिर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, या कोई इमिग्रेंट है जो दोनों ही माता पिता यानी कि बच्चे के अमेरिका के नागरिक नहीं है और अमेरिका में किसी बच्चे को वो जन्म देते हैं, तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो अब बाय डिफॉल्ट अमेरिकी नागरिक ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदू मैरिज पर गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा सिर्फ रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि सप्तपदी जैसे पारंपरिक रीति रिवाज और जरूरी समारोह नहीं किए गए हैं तो सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू विवाह को वैध नहीं बना सकता। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि पारंपरिक समारोह सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद आध्यात्मिक रूप को शुद्ध माना जाता है। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक व्यक्ति की अपील पर सुनाया है। दरअसल दोस्तों, इस अपील में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें शादी को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस इलेश वोरा और आर.टी. वंचानी की डिवीजन बेंच ने पिछले साल नवंबर में फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि सप्तपदी जैसे जरूरी समारोह हिंदू शादी की नींव है। सप्तपदी में दुल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं, यानी कि 7 कदम चलते हैं। यह प्रक्रिया शादी को एक संस्कार और संस्कार के रूप में आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनी दर्जा भी देती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। विदेश भेजे जाने वाले तेल पर बड़ा टैक्स, सिर्फ 6 देशों को छूट। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल के निर्यात पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोल डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस फैसले का असर फिलहाल घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी पर नहीं पड़ेगा। यानी कि देश के भीतर
ईंधन पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सरकार ने पड़ोसी देशों को भी इस नई ड्यूटी से छूट दी है। इन 6 देशों के नाम है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव। इन देशों को भारत जो तेल बेचता है उस पर टैक्स ड्यूटी में दी जाने वाली छूट जारी रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2, 3 और 4 जुलाई को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में होगी बारिश। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 3 जुलाई के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है, जिसके प्रभाव से इस सप्ताह देश के मध्य भागों में मानसून के लगातार सक्रिय रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के विशेष हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों तथा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार 2 से 4 जुलाई के दौरान कोकण और गोवा में, 2 और 3 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में तथा 3 और 4 जुलाई को दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने के आसार हैं। इसके अतिरिक्त अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे दमन और दीव, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पूरे जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अधिकांश हिस्सों सहित राजस्थान के कुछ और भागों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को प्राइवेट कंपनियां लेंगी गोद, नई योजना को मिल गई मंजूरी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और उन्हें पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि सरकार ने हमारे स्मारक हमारा गौरव कैंपेन के तहत 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इस पहल का मकसद दिल्ली की विरासत को जन भागीदारी के जरिए संवारना और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी विरासत भी विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को अगले 5 वर्षों के लिए निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों यानी कि PSU, ट्रस्ट और गैर सरकारी संगठनों NGO को स्मारक मित्र के रूप में गोद लेने की अनुमति दी जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुंबई में चलती स्कूल बस पर पेड़ गिरा, 1 छात्र की मौत, 11 घायल, स्कूल से घर लौटते समय हो गया हादसा। जी हां दोस्तों, मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर प्राइवेट स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया। बस में कुल 12 स्टूडेंट थे, जिनमें से 11 का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बस में फंसे 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, स्कूल की छुट्टी के बाद प्राइवेट बस रोज की तरह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। तभी रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे लगे पेड़ की बड़ी डालियां बस की छत पर आ गिरी, जिससे बस का अगला और बीच का हिस्सा पूरी तरह दब गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईरान बोला फंसे हुए पैसे लेने दोहा जा रहे, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, कतर पाकिस्तान के जरिए बात करेंगे ट्रंप के दामाद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में 17 जून को हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने की कोशिशों के बीच दोनों देशों की टीमें कतर की राजधानी दोहा पहुंच रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उनका डेलीगेशन अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि उनका मकसद अभी विदेशों में फंसी फ्रीज फंड को जारी करना है। जब तक इस दिशा में कोई काम नहीं होगा तब तक वह शांति समझौते पर आगे बातचीत नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी दोहा पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने नहीं बैठेंगे, बल्कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत मध्यस्थों के जरिए जारी रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार एनकाउंटर में मारे गए भरत के घर बजे देशभक्ति गीत, 13वीं पर मां बोली सम्राट पर भरोसा नहीं, मांझी ने कहा पुलिस ने सही किया। दरअसल दोस्तों, बिहार के भोजपुर में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं का आयोजन किया गया। इसमें करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। करीब 20,000 लोग भोज में शामिल हुए। 13वीं के दौरान भरत तिवारी के घर पर देशभक्ति गीत बजाए गए। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भ्रष्ट व्यवस्था मुर्दाबाद, बलिदानी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे कालों से, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है और शहीदों हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाए गए। उधर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई पिस्टल लहराएगा तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। पुलिस मर जाए तो बहुत अच्छा, मगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानने वाला मारा जाए तो सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जो किया वो सही किया। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या जीनत राम मांझी का यह बयान सही है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम हुई घोषित, वर्ल्ड कप हारने वाली 2 खिलाड़ी बाहर, हरमनप्रीत ही होंगी कप्तान, मंधाना को उप कप्तान बनाया।
दरअसल दोस्तों अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। सेलेक्टर्स ने हरमनप्रीत कौर को ही कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया है। दरअसल दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 हारने वाली टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। विकेट कीपर यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलिनी को इस टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रेमा रावत को बाहर कर दिया गया है। वहीं शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं ने फिर से भरोसा बरकरार रखा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से दबा लें। धन्यवाद।